नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की फसल के बारे में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल बहुत ढेर सारे किसान भाई धान की खेती करते हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन नहीं निकाल पाते हैं। इसका क्या कारण है? इसके बहुत ढेर सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आप कैसे अपनी धान की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं और किन-किन गलतियों को ना करके आप अपनी धान की फसल से अधिक मात्रा में मुनाफ़ा कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, धान की जो फसल है, वह लगभग 4 से 5 महीने तक रहती है, ठीक है? और ये जो 4 से 5 महीने होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर आप इस समय अच्छे तरीके से और अच्छी वैरायटी धान की लगा दो और साथ ही साथ उसकी देखभाल करो अच्छे तरीके से, तो आप काफ़ी बढ़िया और अधिक पैसा बना लेते हो और इसमें आपको प्रॉफ़िट भी ज़्यादा होता है। इस बार चावल का रेट भी ज़्यादा है। मार्केट में आम तौर पर चावल जो है वो अब महँगा बिक रहा है, क्योंकि पिछले कई 2 सालों से अच्छी पैदावार नहीं हुई है। इसके लिए अगर आप चाहें तो इस साल धान की खेती अच्छे तरीके से करके अच्छा और मोटा पैसा कमा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं कि हम कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं जिनके कारण हमारे धान की फसल खराब हो जाती है और हम अच्छा उत्पादन नहीं निकाल पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने किसान मित्रों में भी वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो डायरेक्टली, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कर सकते हो, जॉइन कर सकते हो। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। किसान भाइयों, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वे 3 से 4 बड़े और मोटे कारण कौन-कौन से हैं, जिनके कारण हम अपनी धान की फसल से अच्छी पैदावार नहीं ले पाते। जिनको अगर हम सही कर लें, तो हमारी फसल जो है, वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। सबसे बड़ा कारण है सीड सिलेक्शन, कहने का मतलब है बीज का चुनाव। कौन-सा बीज चुनें, हाइब्रिड चुनें कि रिसर्च चुनें? ये किसान भाई के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है और यहाँ पर बहुत ढेर सारे किसान भाई कन्फ्यूज़ हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हम क्या करें? कौन-सा बीज चुनें, हाइब्रिड चुनें कि रिसर्च चुनें? हमारे लिए कौन-सा फ़ायदेमंद होगा? हम किससे अच्छी अच्छी पैदावार हमें मिल पाएगी? तो इस चीज़ पर हम सबसे पहले बात करेंगे। दोस्तों, वे किसान भाई जो धान को यानी कि धान को बेचते हैं बड़े स्तर पे, जैसे कि जिनके पास काफ़ी बड़ा खेत है और वो धान को बेचना चाहते हैं मार्केट में या फिर सरकारी क्रय केंद्र पर मंडी में जाकर, वे हाइब्रिड बीज का चुनाव करें, क्योंकि हाइब्रिड बीज की पैदावार ज़्यादा होती है। अगर आप ज़्यादा पैदावार लेने वाले बीज को लगाना चाहते हैं, तो आप हाइब्रिड बीज की तरफ जाइए। और इसके अलावा दोस्तों, आप एक चीज़ और चुन सकते हैं कि आपको कितने समय की फसल को लगाना है, यानी कि कितने समय वाली वैरायटी चाहिए। कम अवधि वाली वैरायटी चाहिए, मीडियम अवधि की वैरायटी चाहिए या लंबे अवधि की वैरायटी चाहिए। सभी चीज़ हाइब्रिड वैरायटी में उपलब्ध है, यानी कि हाइब्रिड जो धान के सीड आते हैं, उनमें यह तीनों प्रकार की वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। आप अपने मुताबिक तय करिए कि आपके एरिया में क्या एटमॉस्फियर है और आपको कैसे इसका चुनाव करना चाहिए। दूसरा समस्या है दोस्तों, वैरायटी का सिलेक्शन। वैरायटी का सिलेक्शन कैसे, मतलब कि हम कौन-सी वैरायटी लगाएँ? जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि कम अवधि की लगाएँ, जो 100 दिन से लेकर 110 दिन के अंदर तैयार हो रही है, 120 दिन के से लेकर 125 दिन तक तैयार हो रही है या 140 दिन से लेकर 150 दिन या 155 दिन तक तैयार हो रही है। ये हमारी दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या है कि हम अपने एरिया में जो हमारे एरिया का वातावरण है, हमारे जो ज़िले का वातावरण है, उसके मुताबिक हम कैसे बीज का चुनाव करें या फिर हमारी जो क्या नाम है मिट्टी है, उसके मुताबिक हम कैसे बीज का चुनाव करें। जैसे अगर आपके आस-पास जो 10, 15, 20, 25 बीघे का खेत है या फिर और भी ज़्यादा खेत हो, 100 बीघे का खेत हो, क्योंकि कोई निश्चित दायरा नहीं है कि कितना बड़ा आपका रकबा है या कितना बड़ा आपका एरिया है, तो उस इलाके की मिट्टी का हाव-भाव कैसा है? दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है। तो इस हिसाब से आपको तय करना चाहिए। दूसरा सबसे ज़रूरी काम, जो कि मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया था, कि धान की खेती आप करते आ रहे हो, तो एक बार ज़रूर अपनी मिट्टी की जाँच करा लो। हमें हर 2, 3, 4 सालों में एक बार ज़रूर अपनी मिट्टी की जाँच करानी चाहिए। इससे हमें ये पता लगता है कि हमारी मिट्टी में कौन-सा तत्व की कमी है और कौन-सा तत्व हमारी मिट्टी में अधिक हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी तत्व को ज़्यादा मात्रा में डालते रहते हैं, तो वो भी नुकसान कर जाता है। इस हिसाब से आपको अपनी मिट्टी की जाँच करनी चाहिए कि हमारी मिट्टी में कौन-सा तत्व कम है, उसको हम डालें और जो तत्व ज़्यादा है, उसको थोड़ा हम कम कर दें। उसको उतना ही डालें जितना हमारी फसल के लिए ज़रूरत है। अधिक मात्रा में डालने से आपका पैसा खराब हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है और इसके अलावा मिट्टी में उस तत्व की अधिकता भी बढ़ रही है। वो भी आपकी फसल के लिए कहीं न कहीं एक प्रकार से नुकसानदायक हो जाता है।
दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपनी पुरानी ही बात पे कि जो किसान भाई हाइब्रिड बीज लगा रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन रिसर्च बीज किसे लगाना चाहिए? ये भी एक ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि इसी में तो आधे से ज़्यादा किसान भाई परेशान हैं कि हम हाइब्रिड लें कि रिसर्च लें, क्योंकि दोनों ही मार्केट में उपलब्ध हैं। पैदावार के मामले में थोड़ा बड़ा अंतर रहता है, लेकिन सबसे बड़ा अंतर किसमें रहता है? स्वाद में। सबसे बड़ा अंतर रहता है मोटाई और पतलाई में, यानी कि महीन और मोटे में, इसमें अंतर होता है। इसके अलावा चमक में, इसके अलावा पैदावार में अंतर है, समय अवधि में अंतर है, इसके अलावा दोस्तों सिंचाई में अंतर है। जैसे कि जो मोटा हाइब्रिड बीज होता है उसमें पानी ज़्यादा लगता है, जो महीन और कम अवधि का रिसर्च रिसर्च बीज है उसमें पानी कम लगता है, यानी सिंचाई कम करनी पड़ती है। तो अब किसे रिसर्च बीज चुनना चाहिए? जो किसान भाई अपने खाने के लिए धान को लगाना चाहता है, इसके पास छोटा खेत है, छोटा रकबा है, कम मतलब बहुत बड़ा किसान नहीं है, उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, यानी कि 2, 3, 4, 5 बीघे हैं। तो अगर आपको खाने के लिए लगाना है, तो आप रिसर्च बीज की तरफ जाओ। रिसर्च बीज में भी अब ऐसे बीज आ चुके हैं जो अच्छी पैदावार निकाल कर देते हैं। हालाँकि हाइब्रिड की तुलना में कम रहता है, लेकिन आपकी ज़रूरत दूसरी है, इसीलिए आपको रिसर्च बीज लगाना चाहिए। जिनकी ज़रूरत दूसरी है वो हाइब्रिड लगाएँ, जिनकी ज़रूरत दूसरी है वो रिसर्च लगाएँ। अगर आपको अपने खाने के लिए चाहिए और अच्छी क्वालिटी का बीज चाहिए, अच्छा रहे, महीन रहे, पैदावार भी ठीक-ठाक हो और आपको साल भर के लिए अपने राशन का जुगाड़ करना है, तो आप रिसर्च की तरफ जाओ। और अगर आपको क्या कहते हैं बेचना है, तो आप हाइब्रिड की तरफ जाओ। लेकिन इसमें एक और तीसरे प्रकार के किसान भाई निकल कर आते हैं, जिनको हाइब्रिड नहीं लगाना है और बेचना भी है और वो चाहते हैं कि हम रिसर्च लगाएँगे। क्योंकि आजकल 4-5 सालों से एक नई समस्या उत्पन्न हो रही है कि सरकारी क्रय केंद्र वाले हाइब्रिड जो धान होते हैं, उनको लेने में थोड़ा-सा झिझकते हैं। हमारे एरिया में हमें ये देखने को मिलता है कि हाइब्रिड को लेने में वो थोड़ा-सा झिझकते हैं, परेशानी करते हैं, नहीं लेते हैं और लेते भी हैं तो रेट थोड़ा-सा आगे-पीछे करते हैं, मनमानी करते हैं। और इसके अलावा बहुत दिक्कत भी आती है और अगर मान लीजिए आप बाहर बेचते हो बनिया को, तो वो भी बहुत नाटक करता है कई बार। जिसके इलाके में जिसका एक प्रकार से सेट हो गया है, कोई बनिया सेट है, उसका तो चला जाता है। लेकिन जो नया आज किसान है या जो पहली बार कर रहा है या फिर जो करते आ रहे हैं, तो उनमें थोड़ी-थोड़ी कई बार समस्या आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप इस समस्या से बचना चाहते हो, तो आप रिसर्च बीज में भी कुछ ऐसी वैराइटियाँ हैं, जो कि 120 दिन से लेकर 130 से 135 दिन में पकती हैं, लेकिन पैदावार अच्छी और बढ़िया पैदावार निकाल कर देती हैं। आप उन बीजों को भी लगा सकते हो और आप इससे अच्छी पैदावार भी निकाल सकते हो। किसान भाइयों, ये रहे वो मोटे-मोटे कारण, जिनके कारण आपकी जो फसल है, वो अच्छी नहीं हो पाती है और आप जो है अच्छी पैदावार नहीं ले पाते हो। क्योंकि जब आप धान की खेती करने जा रहे हो, तो सबसे बड़ा जो इस समय जो सिलेक्शन वाला पॉइंट है, ये बहुत ज़रूरी है। हमें अपने खेत के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने पास संसाधन जो है उनके मुताबिक बीज का चुनाव करना चाहिए, तभी आप अच्छी पैदावार ले सकते हो। नहीं तो आप बीच में फँस जाओगे और परेशान होकर आप थक जाओगे और बहुत ज़्यादा परेशानी लेकर आप कोई काम नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको बीज का चुनाव करते समय बहुत सोच-बूझ की आवश्यकता है। जैसे कि एक समस्या जो हर साल किसान भाई बताते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी, उन्होंने एक ऐसी वैरायटी लगा दी जो 140 दिन के ऊपर की है और उनके यहाँ जो एरिया है, उसमें अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं, वैरायटी जो है वो लेट लगाते हैं। मान लीजिए आपने पहले आपके 140 दिन की वैरायटी है, जल्दी बिरन डाल दी। जल्दी बिरन डाल दी, बिरन डाल दी, बिरन डालने के बाद आपने जल्दी से उसकी रोपाई भी कर दी 30 दिन बाद और आपके आस-पास एरिया में थोड़ा-सा लेट है, अभी रोपाई हो रहा चालू होने वाली है, अभी 10 दिन आपने जल्दी कर दी। तो आप एक तो जो छुट्टू जानवर है, उनसे खतरा है क्योंकि वो आके आपको फसल खराब कर देते हैं, तो आप कितना लखोगे? ये भी एक समस्या रहती है। दूसरा, जल्दी लगा लेने से क्या होता है, उधर कटाई के समय आपको दिक्कत होती है। ये भी एक समस्या आती है कई बार। इसके अलावा सिंचाई में समस्या आती है। मान लीजिए आपके पास अच्छा सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं है। आपने लगा दी लंबी वैरायटी, आप सिंचाई नहीं कर पाओगे क्योंकि समय पर पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। कई बार आपके एरिया में सिंचाई नहीं होती, पाइप कहीं और दूर गई रहती है, तो वो वापस आने में उधर जब तक आएगा उधर तब तक हो जाएगा, तब पाइप इधर लगेगी तो आप सिंचाई कर पाओगे, तब तक आपकी फसल खराब हो जाएगी, तब तक वो पानी के लिए क्या नाम है आपका पेड़ सूख जाएगा। तो ये भी सब समस्या है। इसीलिए थोड़ा-सा अपने आस-पास जो आप रह रहे हो जहाँ पर, थोड़ा-सा सोच समझ कर, सूझ-बूझ कर इंतज़ाम करो, लगाओ, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा।